झुंझुनू से बड़ी खबर, पोस्टमार्टम के बाद मानसिक विमंदित हुआ जिंदा। मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार से बॉडी में हलचल, जबकि चिकित्सक मृत घोषित कर चुके थे। मानसिक विमंदित गृह आदर्श नगर में रहता था और बेहोशी की हालत में बीडी के अस्पताल लाया गया था। मां सेवा संस्थान द्वारा संचालित है मानसिक विमंदित गृह। बेहोशी का कारण भी अब तक सामने नहीं आया। मारपीट या फिर अन्य कारण से हो सकता है बेहोश हुआ हो विमंदित। संस्थान संचालक ने भी अंतिम संस्कार में फुर्ती दिखाई। कागजों में ही पोस्टमार्टम करवाकर शव लेकर मुक्तिधाम पहुंच गए। मानसिक विमंदित के परिजनों तक भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की, उन्हें जानकारी देने की कोशिश नहीं की गई। लावारिस भी अगर था तो परिजनों को ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन जल्दबाजी में दिखे तमाम चिकित्सक से लेकर संस्थान संचालक तक। और ऐसे में संदिग्ध हालातों में आए मानसिक विमंदित को लेकर कई सारे सवाल उठे। चिकित्सक से लेकर संस्था संचालक, सब पर सवाल खड़े होते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुजीत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुजीत, क्या कुछ पूरी जानकारी? जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो वाकई में फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। किसी की जान नहीं गई और चली जाती। जी मनीषा, बिल्कुल आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम के बाद जो मानसिक विमंदित हुआ जिंदा, मुक्तिधाम से अंतिम संस्कार के लिए जो बॉडी है वो अंतिम संस्कार के लिए लौटाई गई थी। उसके बाद उस बॉडी के अंदर हलचल होने लगी और जब चिकित्सक है वो बीडी के हॉस्पिटल के वो उसको मृत घोषित कर चुके थे जी। उसके बाद आदर्श नगर में यह विमंदित रहता था और बेहोशी की हालत में इसे बीडी के अस्पताल लाया गया था, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद चिता पर जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए इसे लेटाया गया था, वहां पर बॉडी के अंदर हलचल हुई और उसे लेकर बीडी के अस्पताल पहुंचे और अभी है जो उसका बीडी के अस्पताल के आईसीयू के अंदर है, उसका इलाज जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद बीडी के हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर डीप फ्रीज है, डीप फ्रीज के अंदर इसे 2 घंटे तक रखा गया था और उसके बाद कागजों के अंदर ही इसका पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए इसे ले जाया गया था, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए चिता पर जैसे ही लेटाया गया था वहां हलचल होने के बाद इसे बीडी के हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। लेकिन बड़ी लापरवाही ये है कि डॉक्टरों ने बिना देखे मृत से घोषित कर दिया गया और मोर्चरी के अंदर 2 घंटे तक डीप फ्रीज के अंदर रखा गया था। इस मामले की गंभीरता को लेते हुए झुंझुनू जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा ने देर रात को जांच कमेटी गठित की थी और जांच कमेटी ने हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही मानी और इसके अंदर 3 को एपीओ कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, जिसके अंदर बीडी के हॉस्पिटल के पीएमओ पर भी कार्रवाई हुई है। साथ ही डॉक्टर योगेश जाखड़ा और डॉक्टर नवनीत मिले, इन्हें निलंबित कर दिया गया है और पूरी जांच है वो जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा खुद कर रहे हैं जी। और फिलहाल उस व्यक्ति की हालत कैसी है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि पहले बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया, फिर 2 घंटे तक उसकी बॉडी डीप फ्रीज में रखी रही, तो ऐसे में हालत अभी कैसी है? सामान्य है, गंभीर है? बता दूं कि अभी जो बिनबंसी है उसकी हालत है वो ठीक बताई जा रही है। आईसीयू के अंदर उसे रखा गया है। जिला कलेक्टर ने जैसा बताया रामअवतार मीणा ने कि जो पल्स रेट है और जो उसका बीपी है वो अभी कंट्रोल के अंदर है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि क्या वो पुनर्वास है जो माँ सेवा संस्थान है उसे क्या जल्दी थी? 2 घंटे के अंतराल के अंदर ये सारा कार्य, ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जैसे तैसे आवा हवा के अंदर ये पोस्टमार्टम भी करवाया गया और उसे अंतिम संस्कार के लिए भी ले जाया गया। जबकि देखने वाली बात यह है कि विशेषज्ञ और सूत्रों की माने तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति होता है और जो खत्म हो जाता है उसका अखबार के अंदर या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करके ये पता किया जाता है कि इसके कोई परिजन है तो वो आ जाए, इस डेड बॉडी को ले जाए। 2 दिन तक या 3 दिन तक इसे मुर्दा घर में भी रखा जाता है। लेकिन ये आओ हवा में क्या कारण है, इसकी अभी जिला कलेक्टर की जो जांच कमेटी है वो जांच कर रही है जी। का गठन तो हो गया है सुजीत, इसी के साथ अब क्योंकि अब जब ये पूरा मामला सभी के सामने है, कुछ पता लग पाया कौन ये व्यक्ति, कहां से, कौन परिजन? जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि परिजनों का तो अभी तक नहीं पता चल पाया, लेकिन ये जो विद्वती है ये काफी समय से है, जो बगड़ का आश्रय गृह वहां पर रहता था और कल इसकी बेहोशी की हालत में इसे बीडी के अस्पताल लाया गया था। लेकिन सूत्रों की माने तो यह भी है कि जो आश्रय गृह वहाँ इसके साथ मारपीट भी की गई थी। मारपीट करने के बाद ये बेहोश हुआ था और बेहोशी की हालत में इसे बीडी के अस्पताल लाया गया था, जहाँ चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया और मृत घोषित करने के बाद बीडी के हॉस्पिटल की जो मोर्चरी है
वहां पर जो डीप फ्रीज है उसके अंदर इसे 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक के लिए रखा था। उसके बाद डॉक्टर वहां जैसे पहुंचे, इसका कागजों के अंदर पोस्टमार्टम किया और जो महात्मा संस्थान है उन्हें ये डेड बॉडी है वो सुपुर्द कर दी। वो लेकर जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे थे, वहां चिता पर लेटाने के बाद बॉडी के अंदर हलचल हुई और हलचल के बाद जैसे ही वहां पर लोग थे उन्होंने देखे इसे बीडी के अस्पताल लेकर वापस पहुंचे और वहां पर डॉक्टरों ने, जो उच्च स्तरीय डॉक्टर है वो उसके इलाज के लिए लगे और आईसीयू के अंदर इसे भर्ती करवाया गया था। और जो जिला कलेक्टर को घटनाक्रम का पता चला, उन्होंने सबसे पहले लापरवाही है वो बीडीके हॉस्पिटल के पीएमओ की मानी। उनका कहना है कि बीडीके हॉस्पिटल के पीएमओ को सारा घटनाक्रम का पता होते हुए भी उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत नहीं करवाया। इसको लेकर बीडीके हॉस्पिटल के पीएमओ संदीप प्रसाद उन्हें भी निलंबित किया गया। साथ ही साथ जो 2 डॉक्टर थे जिन्होंने मृत घोषित किया और जो डॉक्टर है नवनीत मिल जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन दोनों को भी निलंबित कर दिया गया। उनका कार्यकाल भी जिले के बाहर किया गया। साथ ही एक इसके अंदर बड़ी बात यह भी है कि जो आश्रय गृह है मां सेवा संस्थान, आने वाले समय पर उस पर क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। कार्रवाई होना तो बहुत जरूरी है सुजीत, और इसी के साथ क्योंकि देखिए कल भी सच बेधड़क ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है झुंझुनू का सबसे जिसे झुंझुनू के लोग विश्वसनीय अस्पताल मानते हैं बीडी के अस्पताल, वहां से जब ऐसी लापरवाही या फिर इसे क्या कहा जाए सामने अगर आती है तो फिर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्यों फिर कोई वहां पर जाना चाहेगा? इसके अलावा जो मां सेवा संस्थान जिसकी आप बात कर रहे हैं, मारपीट की भी बात सामने आ रही है। हो सकता है कि वो मारपीट की बात सामने ना आए, वो पता ना चले और इसीलिए आनन फानन में अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई हो। जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि जैसे ही ये घटनाक्रम का पता चला बीडीके अस्पताल के अंदर इसे विधमती को वापस चिता पे से लेकर बीडीके अस्पताल पहुंचे तो बीडीके हॉस्पिटल की भी लापरवाही सामने आई, क्योंकि बीडीके हॉस्पिटल के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जिसके अंदर सारा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गए, गार्ड के द्वारा उन सीसीटीवी कैमरों की जो दिशा है वो भी चेंज करवाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इनकी लापरवाही सामने आई, क्योंकि ये जो घटना घटित हुई है उसे कहीं ना कहीं छुपाने का प्रयास कर रहे थे और दबाने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही बड़ी बात यह है कि जो मां सेवा संस्थान है जो बगड़ के अंदर संचालित है, सूत्रों के अनुसार यह भी निकल कर सामने आया कि जो व्यक्ति है जिसे मृत घोषित किया गया था विधवती, उसके साथ मारपीट भी हुई है और बेहोशी की हालत में उसे यहाँ लाया गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बेहोशी की हालत में यहाँ लाया, उसके बाद मृत घोषित यहाँ पर डॉक्टर ने कर दिया। आनन फानन के अंदर करीब 3 से 4 घंटे के समय के दौरान डॉक्टरों ने क्यों इसका पोस्टमार्टम करवाया, क्या उनके ऊपर दबाव था, क्या कारण रहा, ये सारे एक बिंदु और तथ्य है जिनकी जांच है वो जिला कलेक्टर की जो जांच कमेटी है वो कर रही है। लेकिन आने वाले समय में देखने वाली बात ये होती है कि जो बगड़ के अंदर आश्रय गृह संचालित है उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर तो कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें निलंबित किया जा चुका है। आगे क्या कार्रवाई होती है और जो मां सेवा संस्थान है उस पर भी क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए मोर्चरी में तो रखवाया गया उस इंसान की तथाकथित बॉडी जो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन कहीं ना कहीं औपचारिकता पूरी करी गई और इसीलिए तो पूरे ये इस जो मामले के बाद में कमेटी का गठन हुआ है। और देखिए डॉक्टर्स की बैठक भी जानकारी ऐसी मिल रही है जब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे करीब 1.5 घंटे तक डॉक्टर्स की मीटिंग चली है। जी मनीषा, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो मुख्य रूप से इस पूरे प्रकरण के अंदर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल ये खड़े हो रहे हैं, चिकित्सकों ने कागजों की पोस्टमार्टम करके इतिश्री कैसे कर ली, क्या उन्हें पोस्टमार्टम करना जरूरी नहीं था, मां सेवा संस्थान में मानसिक विधमती के साथ क्या हुआ, उसकी इतनी तबीयत कैसे बिगड़ी, कैसे खराब हुई और बेहोशी की हालत में कैसे बीडीके अस्पताल लाया गया, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ मां सेवा संस्थान को कागजी पोस्टमार्टम करवाकर दाह संस्कार करने की इतनी जल्दी कैसे थी, ये भी एक बड़ा सवाल हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मानसिक विधवती के दाह संस्कार करने से पहले परिजनों की पहचान करने की कोशिश क्यों नहीं की गई, क्यों किसी को सूचना नहीं दी गई, ये बड़े सवाल है जो इस संस्थान पर भी खड़े हो रहे हैं। जी चलिए सुजीत, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कमेटी का गठन हो गया है और जो भी चिकित्सक इसमें इन्वॉल्व थे, पीएमओ जो थे, उन पर कार्रवाई हुई है चिकित्सक से लेकर, क्योंकि संस्था संचालक सब पर बड़े सवाल इस मामले के बाद खड़े होते हैं। कल भी सच बेधड़क ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए जब पहुंचे तो बॉडी में हलचल हुई और डॉक्टर्स का कहना कि पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन वो पोस्टमार्टम सिर्फ कागजों में हुआ, मात्र औपचारिकता पूरी की गई। बगड़ के विमंत्रित गृह में एक बीमार था जिसको लाया गया था बीडीके में और दोपहर में उसका
डॉक्टरों ने माना कि वो मृत है और उसके पश्चात उसको, जैसा मुझे पीएमओ ने बताया, पोस्टमार्टम के पश्चात उनको सुपुर्द किया होम के संचालक को, और वहाँ बगड़ में जाने के पश्चात उसमें हलचल हुई, उसे वापस लाया गया है। अभी वो अस्पताल में सीसीयू में भर्ती है। इस संबंध में हमने अवगत कराया, मैंने डिप्टी डायरेक्टर को। तो चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जीवित व्यक्ति का यहां पोस्टमार्टम मात्र कागजों में किया गया और जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की वाकई में जान जा सकती थी। तो चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। झुंझुनू से ये बड़ी खबर। झुंझुनू में शमशान घाट में चिता पर लेटा व्यक्ति जिंदा हो गया। उसका शरीर हिलने लगा, सांसें चलने लगी। फिर एम्बुलेंस बुलाई गई, जिला अस्पताल पहुंचाया। आईसीयू वार्ड में फिलहाल इलाज चल रहा है, अभी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस व्यक्ति को जिला अस्पताल में ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद बॉडी को मोर्चरी में भिजवाया गया, जहां डी फ्रीज में 2 घंटे तक बॉडी को रखा गया। इसके बाद पुलिस को बुलाकर पंचनामा बनाया गया। शव को एम्बुलेंस की मदद से शमशान घाट ले जाया गया। जानकारी के अनुसार झुंझुनू जिले में मां सेवा संस्थान के बगड़ स्थित आश्रय गृह में रहने वाले रोहिताश नाम बताया जा रहा है। गुरुवार दोपहर को तबीयत बिगड़ी और पिछले काफी समय से वो यहीं पर रह रहा था। जैसे ही तबीयत बिगड़ी, झुंझुनू के बीडीके अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। मां सेवा संस्थान के बगड़ स्थित आश्रय गृह में रहने वाले एक युवक की तबीयत जैसे ही बिगड़ी, झुंझुनू के बीडीके अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और डॉक्टर की मृत घोषित करने पर उसकी बॉडी को अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। करीब 2 घंटे तक बॉडी डी फ्रीज में रखी रही। अधिक जानकारी के लिए फिलहाल झुंझुनू जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्ते सर, झुंझुनू का जिला अस्पताल जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, शेखावाटी के आसपास के इलाकों से भी जब जरूरत होती है तो लोग बीडीके अस्पताल में पहुंचते हैं। सर, इतनी बड़ी लापरवाही, क्या एक्शन, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में नजीर पेश हो कि इतनी बड़ी लापरवाही ना कोई करे। हाँ, इस संबंध में सख्त कार्रवाई की गई है और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी विस्तृत जांच चिकित्सा विभाग के माध्यम से करवाने का हमने अनुरोध किया है। सर, जो युवक है उसके परिजनों तक पहुंचने की भी कोशिश हो रही है। युवक जो भर्ती हुआ था वो निराश्रित गृह से हुआ है। तो उसके जो संचालक है उनको कहा गया है कि वो तलाश करें कि वो किस पते से कहां से है। जी। इसके अलावा सर, जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि जो मां सेवा संस्थान है वहां पर उस युवक के साथ मारपीट की गई। मामले की तह तक जाया जाएगा? हाँ, मामले में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनको मैंने निर्देश दिए कि वो इसकी जांच कर जांच रिपोर्ट आज शाम तक देंगे कि संस्थान में क्या व्यवस्थाएं थी और उनको तबीयत खराब हुई, वो किन परिस्थितियों में बीमार होकर के अस्पताल आए थे। फिलहाल लगातार मॉनिटरिंग हो रही है सर, अब आप मॉनिटर कर रहे हैं युवक की हालत फिलहाल कैसी है? देर रात हमने मेरे तहसीलदार के माध्यम से जो वो आईसीयू में थे, सीसीयू में, तो उनके हालचाल जाने थे। उनका अभी तबीयत स्थिर है लेकिन उनमें जान है, वो मूवमेंट कर रहे हैं और बीपी और पल्स का जो उनका है मूवमेंट वो साधारण सा मालूम हुआ है। अब इसके अलावा सर देखिए, लापरवाही एक चीज होती है लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से कैमरा की साइड भी बदली गई, तो ये तो जानबूझकर किया गया। तो जो भी इन्वॉल्वमेंट थे, फिर चाहे छोटा कोई नर्सिंग ऑफिसर हो या फिर डॉक्टर हो, सबकी कार्यशैली पर सवाल बड़े खड़े होते हैं। इसीलिए हमने विभाग को कहा है कि इस मामले की बहुत बारीक से मिनट टू मिनट घटनाक्रम क्या हुआ, किस किस ने क्या भूमिका निभाई, अगर लापरवाही में और भी लोग शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
चलिए शुक्रिया सर। हम उम्मीद करते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और वाकई में नज़ीर पेश की जाएगी कि ऐसे मामले आगे आने वाले समय में सामने ना आए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो ये थे झुंझुनू जिला कलेक्टर जिन्होंने बताया कि कमेटी का गठन हो गया है और जो भी इसमें इन्वॉल्व था उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।